कभी कभी हमारी इच्छाएं और हमारा लालच हमें ऐसी मुश्किलों में डाल देता है जहां से आना बहुत ही मुश्किल होता है। आज की हमारी कहानी कुछ इसी प्रकार है। आरफ एक ऐसा लड़का था जो किसी भी दूसरे बच्चे की तरह एक शांत गांव में बड़ा हो रहा, जहां पुरानी परंपराएं अब भी जिंदा थी। यहाँ लोग अपने पूर्वज द्वारा दिए गए ज्ञान को अभी भी मानते थे। एक सलाह हमेशा दी जाती थी, कभी भी पुरानी परंपराओं से छेड़छाड़ मत करो, कुछ चीजें छुपी रहने के लिए ही होती हैं। लेकिन आरफ अलग था। गांव की सादी सी जिंदगी से वह संतुष्ट नहीं था। उसने कुछ मानी हुई अफवाहें सुनी थी, पुरानी विधियां जो शक्ति, दान और अमर सौंदर्य तक प्रदान कर सकती है। सबसे ज्यादा जो उसे लुभा रहा था वो था अप्सरा सीधी का कथा। कहते हैं अगर कोई अप्सरा को सही से बुलाए तो उसे उसकी गहराई से छाई गई इच्छा मिलती है, लेकिन चेतावनी भी दी जाती है, अगर कुछ गलत हो तो परिणाम सोचने लायक होता है। आरफ को इसमें जिज्ञासा थी। उसे यकीन था कि अगर इस विधि को कोई समझ सकता है तो वह वही है। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित को ढूंढ के निकाला। वह बहुत ही विद्वान पंडित थे और कहा जाता था उन्हें इस विधि का राज पता है। बहुत समय के बाद आरम ने उन्हें इस प्रक्रिया के लिए समझा लिया और साथ देने के लिए मना लिया, लेकिन पंडित ने आखिरी बार एक चेतावनी दी। उनकी आवाज कांपती हुई, इसे मत करना आरव। अप्सरा तुम्हें बड़ी खूबसूरत और धन दे सकती है, लेकिन वो नहीं जो वो दिखाती है। बहुतों ने कोशिश की और कोई भी बिना गांव के बाहर नहीं आया। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आरव ने तैयारी शुरू कर दी। यह विधि बिल्कुल सही होनी चाहिए थी और कुछ चीजें जो मिलना आसान नहीं था। एक चांदी का आईना जो कभी मृत्यु नहीं दिखाता, एक महात्मा की राख, 7 काली मोमबत्तियां जो एक मरे हुए भेड़ की चर्बी से बनी थी, और एक कुंवारी लड़की का बाल। आरव महीनों तक इन चीजों को छुपके से इकट्ठा कर रहा था। उसकी दीवानगी हर रोज बढ़ जाती थी। हर रात वो अप्सरा को सपने में देखता था। उसकी खूबसूरती, उसका लवाना, उसका अमर जवानी और शक्ति का वादा, यही सब उसके दिमाग में था। वो इस विधि में डूबता गया। उतना ही उसे लगता था जैसे वो किसी दूसरे दुनिया में कदम रख रहा हो। आखिरकार वो रात आ ही गई। गांव ने एक काली रात की चादर ओढ़ रखी थी। अमावस की रात बादलों के पीछे छुपी हुई। आरव जंगल के अंदर गया, उस जगह जहां पेड़ इतने पास थे कि उन्हें सारी रोशनी को छुपा रखा था। उस अंधकार के वन में एक पुराने पत्थर की जनकार थी, जहां गांव का कोई भी नहीं चाहता। आरव ने चांदी का आईना बीच में रखा, मोमबत्तियां गोल दायरे में सेट कर दी और महात्मा की राख अपने चारों तरफ बिछा दी। उसने मोमबत्तियां जलाना शुरू किया, जिनकी लौ अजीब सी थी। हवा थमी हुई थी और शुरू किया उन प्राचीन शब्दों का जाप जो पंडित ने उसे दिए थे। पहले तो कुछ नहीं, जंगल शांत रहा, अंधेरा भारी हो रहा था। लेकिन फिर आरव ने एक ठंडी हवा महसूस की जो जैसे कहीं से आई थी, और पेड़ चलने लगे जैसे वो अपनी जगह बदल रहे। तापमान गिरने लगा और उसकी सांस धुंधली बादल बन गई। जैसे ही आईना लहारने लगा, जैसे पानी में पत्थर फेंका गया हो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता था कि विधि चल रही है। जैसे ही आईना चमकने लगा, उसकी सतह पर एक रूप बनने लगा। पहले वो धीमी थी जैसे परछाई, लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगी, जैसे एक औरत जो खूबसूरती से भरी थी। उसके लंबे रेशमी बाल और आंखें गहरी और मोहक थी। आरव मोहित हो गया था और वह अपनी नजर हटा नहीं पा रहा। अप्सरा आईने से बाहर है, उसके पाँव जमीन को छुए बिना चल रहे थे। उसकी मुस्कान मदक थी और खूबसूरती अपार। उसने आरव की तरफ हाथ बढ़ा, उसकी कोमल उंगलियों ने उसकी त्वचा को छुआ, और उस पल आरव ने एक बिजली का झटका महसूस किया। उसकी हर इच्छा तेज हो गई। वो जमीन को महसूस कर सकता था, इस जगत की धड़कन को। तुम्हारी इच्छा मेरी आज्ञा है, अप्सरा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मीठी थी
जैसे एक मधुर गीत हो। आरव ने अपनी इच्छा मांगी, खूबसूरती, धन और शक्ति, सब कुछ जो उसने कभी चाहा था। अप्सरा मुस्कुराई और एक हाथ के झटके से उसकी इच्छाएं पूरी कर दी। उसका रूप तुरंत बदल गया, उसकी त्वचा निखरी हुई, उसके चेहरे की लाइंस परिपूर्ण थी, उसका शरीर मजबूत। जब वो गांव वापस गया, लोग दंग रह गए। उसका परिवार पहले पहचान नहीं पाया। गांव वालों ने इसे एक चमत्कार कहा, एक दैविक आशीर्वाद। कुछ ही दिनों में धन बरसने लगा। आरव की किस्मत खुल गई। जो कुछ भी उसने चाहा वो सब हो गया था। उसकी फसलें फलने लगी, उसके जानवर बढ़ने लगे और व्यापारी दूर दूर के देश से उससे व्यापार करने आए। वो सबके लिए ईर्ष्या का कारण बन गया। लेकिन हर दिन के साथ अजीब चीजें होने लगी। रात में आरव को महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहले तो यह सिर्फ एक महसूसियत थी, गर्दन के पीछे एक जलन, लेकिन फिर वो एक छाया देखने लगा अपनी आंखों के कोने से। जब भी वो सीधा देखता था वो गायब हो जाती थी। फिर सपने शुरू। हर रात आरव उस अप्सरा को देखता था जो उसके बिस्तर के किनारे खड़ी होती थी। उसकी आंखें बड़ी और गहरी होती, उसकी मुस्कान अजीब सी बड़ी होती। तुम अब मेरे हो, वो धीरे से कहती थी। इन सपनों में उसकी खूबसूरती एक पल में बदल जाती थी। उसका चेहरा भयानक बन जाता था। आरव की रातें काली हो गई थी। उसने सोना छोड़ दी और गांव वाले कुछ बदलाव महसूस करने लगे। जो पहले उसका सुंदर चेहरा था अब वह भयानक और डरावना सा लगने लगा। उसकी आंखें अंधे की नींद से बिचकी हुई। वो पागल सा हो गया और उस इंसान पर चिल्लाने लगा जो उसके करीब आता। उसे लगता था सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसका धन अब उसके लिए कुछ नहीं, वह एक जगती हुई लाश हो गया, पूरा असहाय। आरव फिर से पंडित के पास गया, उनसे मदद की भीख मांगी। पंडित ने अपना सर हिलाया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, पंडित ने कहा। एक बार अप्सरा ने तुम्हें अपना बना लिया तो वो कभी छोड़ती नहीं। लेकिन आरव जिद पर था। उसने माना कि इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं। पंडित, जो संकोच में था लेकिन उसमें दया थी, एक खतरनाक मुक्ति विधि करने के लिए मान गया, जो सिर्फ एक बार पहले की गई थी, बहुत पहले, और उसका परिणाम बहुत ज्यादा विनाशक था। विधि सुबह होने पर करनी थी, जब रात की शक्तियां कमजोर होती। पंडित ने आरव को एक पवित्र राख से बने सुरक्षा चक्र में बैठने के लिए, जबकि वह प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा था ताकि अप्सरा को भगाया जा सके। जैसे ही पंडित ने विधि शुरू की, कमरे की हवा भरी हुई लगने लगी और तापमान गिर गया। आरव उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा। अप्सरा बहुत ही गुस्से में थी। मोमबत्तियों की लौ जोर से हिलने लगी और एक एक करके बुझ गई। अंधेरा घना और गहरा होने लगा। एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और एक सरसरी आवाज गूंजी, वो मेरा है। अचानक अप्सरा कमरे में दिखाई। उसका रूप विकृत और भयानक था। उसका खूबसूरत चेहरा अब एक क्रोध से भरा था और उसकी आंखें गुस्से में जल रही। वो आरव की तरफ जैसे ही बढ़ी, उसके पंजे निकल आए और पंडित ने जोर जोर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर। वह कोशिश कर रहा था उसे रोकने की, लेकिन अप्सरा बहुत ताकतवर थी। दीवारें हिलने लगी और जमीन कांपने लगी, जैसे पृथ्वी खुद इस विधि को अस्वीकार कर रही। एक अंतिम कोशिश में पंडित ने अप्सरा पर पवित्र जाल फेंका, लेकिन पीछे हटने की जगह उसने एक चीख मारी जो हवा में छेद डाल गई। आरव ने अपना सर थाम लिया। उसका मन, उसकी आवाज उसके क्रोध से भर गया। दुनिया उसके आसपास गिरती सी लगने लगी। सब कुछ एक अंधेरे और रोशनी के चक्कर में गोल गोल घूमने लगा। जब आरव ने सोचा सब कुछ खत्म हो चुका है, तो एक रोशनी चमकती हुई दिखाई और अप्सरा गायब हो गई। कमरा एकदम शांत हो गया।
आरफ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांप रहा था। उसका मन इस परेशानी से बिखर गया था। पंडित थका हुआ और पीला पड़ गया। अपने घुटनों पर गिरे हुए पंडित ने बोला, हो गया। लेकिन उसकी आवाज में कोई सुकून नहीं। विधि काम कर गई थी, लेकिन मुश्किल से। अप्सरा को भगा दिया गया था, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। आरफ अब आजाद था, लेकिन कुछ उसके अंदर बदल गया। वह अब कभी भी आईने में देखे बिना, उसकी मौजूदगी महसूस किए बिना नहीं रह पाता था, ना ही अपनी आंखें बंद कर पाता था, और उसके विकृत चेहरे को भुला नहीं पाता। गांव वाले उससे दूर रहने लगे। वह अंधेरा महसूस करने लगा। जो भी उसके साथ हुआ था, अगर आरफ ठीक भी था, उसे अंदर ही अंदर पता था कि वह अभी भी आजाद नहीं हुआ। दिन की रोशनी में भी जब सब कुछ नॉर्मल लगता था, वह कभी कभी एक छाया को देख लेता था जो उसकी नज़र के कोने में हिलती थी, या फिर एक ठंडी स्पर्श जो बिना दिखाई दिए उसकी त्वचा को छूती थी। और हर रात जब वो नींद में डूबने ही वाला होता था, वह उसकी नज़र को महसूस करता था। वह हमेशा देखती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी हॉरर, खतरनाक और थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। हम ऐसी ही और कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।